नमस्कार, बहुत स्वागत है। माता कामाख्या आपकी इच्छा को पूरी करे। आज हम आपके पास लेके आए हैं एक चमत्कारिक पौधा जिसका औषधि के साथ साथ तंत्र मंत्र में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ये पौधा आपने देखा होगा, ये आपके अगल बगल झाड़ के रूप में उगता है, लेकिन लोगों के बीच में इसकी जानकारी नहीं होने के कारण लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। इस पौधे में एक छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का हरा रंग का फल लगता है जो सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है और इसमें पीले पीले पुष्प होते हैं। ऐसे तो हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां पड़ी हुई है और सदियों से हमारे यहाँ पेड़ पौधों के तंत्र मंत्र में प्रयोग होते आया है। आपको आज इस प्रयोग के विशेष फल, इसके जो फल होते हैं अतिबला, इसका नाम है अतिबला, इसमें जो फल फलते हैं इसके एक विशेष प्रयोग के विषय में आज हम बात करेंगे। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या अचानक से आ गई हो, आपको लग रहा हो किसी ने कुछ कर दिया है, ऊपरी बाधा आ गई है, तो आप इस पौधे के जो फल होते हैं, इस फल को आपको गंडे बना के माला बना लेना है। 10, 20, 50 जितना संभव हो उसे गूँथ लें। आप चाहे तो इसे दाहिने भुजा पे धारण कर सकते हैं या फिर गले में धारण कर सकते हैं। आपके ऊपर जो ऊपरी बाधा, नज़र बाधा, दोष बाधा उत्पन्न हुई है वह खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इस पौधे को, ये पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, 1.5 से 2 फीट का होता है। इस पौधे के को अगर आप विधिवत रूप से उखाड़ कर अगर आपने आप घर लेते आते हैं तो घर लाने की विधि पहले समझ लें। आपको एक दिन पूर्व इस पौधे के पास जाना है और 1 लोटे में जल लेके इसके जड़ में दे देना है और इससे प्रार्थना करना है कि मैं आपको कल अपने घर लेते जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है। आपको चाहे धन के लिए लेते जाएं या किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए, लेकिन विधिवत ही ले जाना है। दिन आपको चुनना होगा गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। तीसरा अगर कोई दिन चुनना हो तो आप पूर्णिमा का दिन चुन सकते हैं। इन 3 दिन को पहले समझ लें, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र और पूर्णिमा का दिन। इन 3 दिनों से एक दिन पूर्व आप जाके इससे प्रार्थना करेंगे कि मैं आपको लेते जाऊंगा, और इस शुभ दिन में आपको जाना है और अच्छी प्रकार से इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लेना है। इसके जड़ को लाकर इसे अच्छी प्रकार से आप इसे धो लें और उसके बाद इसे गंगा जल से आप शुद्ध कर लें और विधिवत रूप से अपने पूजा स्थान में ले जाकर इसमें पूजन करें। आपको ध्यान देना है कि पूजा करते समय आपको इस विषय पे ध्यान देना है कि आप किस प्रयोग के लिए इसे प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप इसे धन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो मन में ये कामना रखें कि धन हमारी ओर आकर्षित हो, हमें धन की आवश्यकता है, या कोई समस्या आर्थिक चल रही है, आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो उसकी कामना करते हुए इसका विधिवत रूप से पूजन कर लें। पूजन करने के बाद इसे एक साफ सुथरा आपको छोटा सा इस लाल कपड़े में रख कर इसे बांध लेना है। अब पुनः इसमें धूप दिखला देना है और आप चाहे तो इसे व्यापार स्थल पे या फिर अपनी तिजोरी में जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ पर इसे रख लें। आप देखेंगे कि आपकी व्यापार की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। पहले के अपेक्षा आपकी व्यापार अधिक तेज चलने लगी है। आपके घर में धन का आगमन बढ़ गया है। सदियों से इसे तंत्र में धन के खींचने के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग ठीक इसी प्रकार से जड़ को लेके आना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या फिर समस्या आ गई है, कुछ न कुछ कलह कचकच घर में होते रहता है, नई नई समस्या परेशानियां खड़ी होती है, तो आप इसके जड़ को ठीक इसी प्रकार से लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, ध्यान दें मुख्य द्वार पर आप इसे इस प्रकार टांग देंगे कि आते जाते लोगों का नज़र इस पर पड़ते रहे, तो आप देखेंगे आपकी घर की सभी समस्याएं खत्म होने लगी है और किसी प्रकार की ऊपरी नज़र बाधा आपके घर को से बच रहा है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।